4 दिन पहले ही रक्षाबंधन पर बहन ने अपने सगे भाई के हाथ पर राखी बांधी थी, ये सोच करके उसका भाई उसकी जिंदगी भर हिफाजत करेगा और सगा भाई है वो जिसके हाथों पर बचपन से राखी बांधती हुई आ रही है, ये वही भाई है। लेकिन महज रक्षाबंधन के 4 दिन के बाद ही भाई दरिंदा बन जाता और वो अपनी शादीशुदा बहन के साथ ज़बरदस्ती गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। बहन विरोध करती है लेकिन वो मानता नहीं है और आखिर में आकर बहन एक ऐसा कदम उठाती है कि फिर वो खुद अपने भाई के खून की प्यासी बन जाती है और वो एक चाकू से अपने भाई के सर को धड़ से अलग कर देती है, अपने भाई को काट डालती है और फिर खुद ही अपनी माँ को फ़ोन कर कर बताती है कि माँ, मैंने अपने भाई को मार दिया है। लेकिन कैसे भाई ने अपनी बहन के साथ किया, कहाँ की घटना है, पूरा मामला क्या है, जब आप इसको सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि आखिर वक्त इतना क्यों बदलता जा रहा है और जो सगा भाई था वो अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों करने लगा था। तो चलते हैं और इस घटना को शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और सबसे पहले आप सारे लोगों को, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मेरे हाथ में तो फ़िलहाल में आज 14 अगस्त की रात है और मैंने तो आज ही रात को अभी से पहन ली है क्योंकि कल 15 अगस्त के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ और सुबह उठने के बाद अलग तैयारियों में लग जाना है और उसकी भी एक मैं शॉर्ट वीडियो ज़रूर डालूँगा। तो आप भी 15 अगस्त मना रहे होंगे और कैसा आपका 15 अगस्त रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो आज की घटना है, घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर है वहाँ की, और वहाँ का कोतवाली का एक रामानगर इलाका है। उसी रामानगर इलाके की एक वाल्मीकि कॉलोनी है। 13 अगस्त की है। पुलिस के पास एक महिला का फ़ोन आता है और महिला बोलती है कि साहब, मेरी बेटी ने अपने ही भाई के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, उसका अभी अभी फ़ोन आया है और वहाँ पर जल्दी से घर है, वहाँ पर पहुँचिए। मैं भी पहुँच रही हूँ। पुलिस को जब इतना पता चलता है तो पुलिस जो वाल्मीकि कॉलोनी में जो घर बताया था वहाँ पर पहुँचती है। जो महिला ने फ़ोन किया था वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है और जब पुलिस जाकर देखती है तो एक घर के कमरे के अंदर एक शख्स जिसका गला पूरे तरीके से कट चुका था वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। लहूलुहान उसको उठाया जाता है, अस्पताल की तरफ लेकर भागते हैं। लेकिन जब अस्पताल लेकर पहुँचते हैं तो जो युवक था उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल ये कि जो युवक है ये कौन है और किसने युवक की गर्दन काटी, किसने युवक की हत्या की, और जो महिला है इसने फ़ोन किया था कि इसकी बेटी ने अपने भाई के ऊपर हमला किया है। तो पुलिस सारे सवालों के जवाब जानने के लिए उस महिला से पूछताछ करती है। तो महिला बताती है कि जो युवक है ये मेरा बेटा अरविंद है। मैं अपने बेटे के साथ अपने घर पर रहती हूँ और जो मेरी बड़ी बेटी है उसकी शादी हो गई है, वो मेरे घर से कुछ ही दूरी पर रहती है। और 13 अगस्त को जब मैं, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में सफाई का काम करती हूँ, मेरे पति की तो कई साल पहले मौत हो चुकी है, जो कुछ है वो मेरा बेटा है और बेटा घर पर था। और मुझे अचानक से फ़ोन आता है दोपहर 2 बजे के टाइम पर, क्या माँ, जो भाई है छोटा उसकी मैंने हत्या कर दी है, वो घर पर आया था, मैंने उसकी हत्या कर दी है। और जब मुझे इतना पता चला तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया और आनन फानन में भागती हुई आई तो मैंने देखा कि बेटे का गला कटा हुआ है। अब हत्या क्यों की है, बड़ी बहन ने, क्या मामला है वो तो बहन बताएगी। पुलिस हैरान हो जाती है कि बड़ी बहन ने अपने छोटे भाई की मतलब गला रेत कर हत्या कर दी और रक्षाबंधन पर इसी बहन ने अपने भाई की राखी भी बांधी थी। कोई विवाद नहीं था, कुछ भी नहीं था। पुलिस बहन को ढूंढने में लग जाती है और जो युवक था उसका नाम तो अरविंद कुमार था, उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वही पुलिस कुछ घंटों के बाद ही जो बड़ी बहन थी उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूछताछ की जाती है, उसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है। तो वो बताती है कि मैं भी अपने हॉस्पिटल है उसमें मैं भी सफाई का काम करती हूँ, मैं भी सफाई कर्मचारी हूँ। और 13 अगस्त को जब मैं घर पर अकेली थी, मेरे पति काम पर गए हुए थे, मैं खाना वाना बना रही थी, तो उसी बीच जो मेरा छोटा भाई है जिसकी उम्र 22 साल है वो घर पर आ जाता है। और घर पर आने के बाद वो बोलता है खाने में क्या बना है, मैं उसको खाने की बताती हूँ और वो शराब के नशे में था और मुझे घर पर अकेला देखकर वो मेरे साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है। छेड़छाड़ शुरू करता है, मैं उसका विरोध करती हूँ, उसको चिल्लाती हूँ, लेकिन उसी बीच वो किचन में जाता है और किचन से बड़ा वाला चाकू अंदर से निकाल कर ले आता है, मेरे गले पर रखता है और बोलता है कि उसको मतलब गलत काम करना है मेरे साथ, उसका मन हो रहा है, अगर विरोध किया तो वो मुझे मार देगा, मेरी हत्या कर देगा, गला काट देगा। जब मैं ये बात सुनती हूँ तो पहले मैं मेरे अंदर से खून खौल जाता है कि भला मेरा भाई मुझसे ऐसा कैसे बोल सकता है कि मेरे साथ ही जो भाई मेरी रक्षा करता है, बचपन से मेरी रक्षा करता हुआ आ रहा है, आज वो खुद मेरे ऊपर गंदी नज़र डाल रहा है, मेरे साथ गलत काम करना चाहता है। और ये सोच कर मेरा अंदर का खून अंदर से खौलता है
और जो चाकू वो मेरे गले पर रखा हुआ था उस चाकू को मैं छीनती हूँ और छीन कर उसी चाकू से अपने भाई के गले पर ताबड़तोड़ वार करती हूँ जब वो गलत जगहों पर मुझे टच कर रहा होता है। और फिर मैं जब तक उसके गले पर वार करती हूँ जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। उसको मारने के बाद मैं माँ को फ़ोन करती हूँ, माँ को बताती हूँ कि भाई ने ऐसे ऐसे गलत काम किया था, इसलिए मैंने अपने भाई को मार दिया है। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का ये भी कहना था, क्या तुमने अपने भाई को मारा, तुमने सेल्फ डिफेंस में मारा है। वहीं जो वहाँ इलाके के जो सभासद है जिनका नाम वीरेंद्र कुमार है और बाकी जितना भी पूरा मोहल्ला है, पूरे मोहल्ले का यही कहना है जो बहन थी उसने बिल्कुल सही कदम उठाया है। उसने अपने सेल्फ डिफेंस में ये कदम उठाया। अगर बहन ये कदम ना उठाती तो सगा भाई उसके साथ गलत काम कर देता। अब आप पुलिस से भी ये सवाल है कि आप बताइए कि अगर कोई महिला अपनी खुद की सुरक्षा ना करे तो वो क्या करे? क्या वो कानून का मतलब इंतज़ार करती कि नहीं अभी वो कुछ नहीं करेगी, पहले भाई को गलत काम करने देगी और जब भाई गलत काम कर लेगा, इज्जत लुट जाएगी, तो वो उसके बाद पुलिस को फ़ोन करेगी, पुलिस आएगी, फिर भाई को पकड़ेगी और तब उसको जाकर इंसाफ मिलेगा। मतलब एक महिला इंसाफ की खातिर कि अपनी इज्जत लुटवा ले या फिर अपना फ़ौरन बचाव के तौर पर वो आरोपी को हमला कर कर मार डाले। होना तो ये चाहिए था कि पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर कर जेल भेजाए, बल्कि होना ये चाहिए था कि महिला को सम्मानित किया जाता, उसको पुरस्कार दिए जाते कि भाई इसने अपनी इज्जत को बचाया है और इसने ख़ुद को बचाने के लिए मतलब आरोपी की हत्या की है। लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। वहीं जो लड़का मरा है उसकी माँ, यानी कि दोनों की माँ तो एक ही हुई, माँ का कहना ये है कि जो उसकी बेटी है उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि बेटी ने उसका लास्ट जो सहारा था, जो बुढ़ापे में उसका सहारा बनता, उसको छीन लिया। अब आप बताइए, माँ का कहना ये है कि बेटी ने गलत किया, बेटी भी अपनी इज्जत लुटवा ली थी। तो वक्त बहुत ज़्यादा बदल चुका है और मेरा कहना यह है कि जो बहन ने मतलब हत्या कर कर जो कुछ किया वो बिल्कुल सही किया और हर महिला को ऐसा ही करना चाहिए। अगर उसको ज़रा सा भी लगे कि कोई युवक उस पर गंदी नज़र डाल रहा है या कुछ गंदा सोच रहा है तो फ़ौरन स्पष्ट उसको फ़ौरन जवाब देना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या बहन ने सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए। मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित।